हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घात वाली संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना, अर्थात पावर वाली संख्या का एचसीएफ कैसे हम ज्ञात करेंगे। दोस्तों, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं कि एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं और एलसीएम से कैसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, उसी से संबंधित अभी आप क्लास चल रहा है। इसके पहले वीडियो में हमने आपको केवल एलसीएम से संबंधित प्रश्न पढ़ाए हैं। अभी आज के इस वीडियो में एलसीएम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं लगभग हम सभी वीडियो में जिक्र कर दिया है। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे एचसीएफ, फिर आपको पढ़ाएंगे एचसीएफ और एलसीएम में संबंध और उससे संबंधित प्रश्न। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घात वाली संख्या का शेषफल ज्ञात करना। पहले समान आधार हो तो उसको कैसे हम एलसीएम ज्ञात करते हैं, आधार डिफरेंट हो तो कैसे उसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। इस टाइप का घात वाली संख्या से संबंधित अक्सर एग्जामों में देखने को मिल जाता है। वो कोई भी एग्जाम आप दीजिए, वनडे एग्जाम दीजिए, सिविल सेवा का एग्जाम दीजिए, किसी भी सीसैट से संबंधित, सीसैट में जब आपको मैथ जितना था उसमें जरूर एक ना एक प्रश्न अवश्य मिल जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे घात वाली संख्या का कैसे शेषफल ज्ञात करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार प्रश्न, देखिए जैसे, और आपको ये भी बता दें कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। आपको बता दें कि एलसीएम का मतलब होता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो, यानी कई सारी संख्या दिया हो, उनसे विभक्त होने वाली जो सबसे छोटी संख्या होती है वही आपका एलसीएम होता है। तो एलसीएम में कभी कभी आप देखेंगे कि आधार समान होता है, पावर अलग अलग होता है। तो आधार और घात क्या होता है, जैसे मान लो लिखा हो x पे पावर a, तो ये आपका हो गया घात और इसे कहते हैं आधार। तो इस टाइप का, तो आधार समान पर कैसे प्रश्न आता है और कैसे आधार डिफरेंट होता है तो कैसे उसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो पहले समान आधार वाले पे हम एलसीएम, तो पावर कभी निगेटिव में और कभी क्या होता है पॉजिटिव में, इससे संबंधित प्रश्न बनता है। फिर आधार जब अलग अलग हो जाता है तो कैसे उसका हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए, आपको जो भी घात वाली समस्या होगी पूरी तरीके से आप खत्म हो जाएगा। एक भी प्रश्न में इसमें आपको समस्या नहीं आएगी जब भी घात से एचसीएफ या एलसीएम पूछता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, अब हम पढ़ते हैं इसमें प्रश्न कैसे बनता है। देखिए, जैसे प्रश्न आ गया 7 पे पावर 8, कामा लगा दीजिए, 7 पे पावर 9, फिर 7 पे पावर 10, 7 पे पावर 12 तथा 7 पे पावर 15, ऐसे लिख का एलसीएम ज्ञात करिए। अभी हमने आपको एचसीएफ पढ़ाया ही नहीं है तो एचसीएफ का हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन एचसीएफ आपको बता देंगे होता क्या है, इतना आपको बता दे रहे हैं। इसमें दोनों आपको मिल जाएगा। तो देखिए, इसका का एलसीएम क्या होगा, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त का एलसीएम ज्ञात करिए। ये हो गया। अब देखिए, एलसीएम ज्ञात करना है तो देखिए एलसीएम में क्या होता है, आपको बताए थे कि संख्या का गुणनखंड हो या संख्या की प्योरिटी जो हो। जैसे आपको बताए हैं कि अगर जो 8 हो और 4 हो तो 8 में 2 का मल्टीपल है, यहाँ 2 का 2 बार है, तो एलसीएम क्या होगा 8 होगा, क्योंकि डिफरेंट नंबर और है नहीं तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहीं अगर जो 8 और 6 है तो देखिए 8 में तो 2 की प्योरिटी है लेकिन 3 यहाँ है, तो 2 और 3, तो 2 को छोड़ देंगे, खाली 3 को लिखेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24। इस तरह से सॉल्व करते। तो यहां सब तो समान है, या तो क्या हम करिए 7 का गुणा कितनी बार है 8 बार। देखिए, तो 8 और 4 था, तो आप बातों को समझिए। यहां देखिए, प्रश्न को समझ आ जाएगा तो अपने आप कर, 8 और 4 है, इसका मतलब यहां 2 3 बार है और यहां 4 बार है, तो आप एलसीएम कहेंगे 8 होगा, क्योंकि 2 की सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर कितनी बार है 3 बार यहां, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 8। तो देखिए, यहां 7 कितनी बार है 8 बार, और यहां 7 9 बार, यहां 7 10 बार, 7 12 बार, 7 कितनी बार आया है 15 बार। तो इसका मतलब एलसीएम क्या होगा, तो किसकी प्योरिटी, 7 की प्योरिटी सबसे अधिक कितनी बार है 15 बार, तो 7 पर पावर क्या हो जाएगा 15। क्लियर हुआ, यही आपका एलसीएम हुआ। और एलसीएम का मतलब ये भी हो गया कि ऐसी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो। अब बताओ, अगर जो हम 7 पे पावर 8 लग लेते हैं, एलसीएम का मतलब कई लोग ये समझते हैं कि छोटी सी छोटी संख्या एलसीएम होती है। छोटी सी छोटी का मतलब नहीं होता, छोटा संख्या हो लेकिन वो विभक्त होने वाली हो। तो देखिए, इनमें सबसे छोटा तो ये है, लेकिन ये क्या सबसे विभक्त होगा, नहीं होगा। अब देखो, अगर जो 7 पे पावर 8 है
तो क्या 7 पे पावर 8 7 पे पावर 15 से विभक्त होगा? नहीं होगा, तो गलत हो गया। एलसीएम का अर्थ ही होता है कि ऐसी संख्या जो सबसे क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो। तो देखो, अब जैसे हम आपको बताएं किसी भी नंबर्स का मल्टीपल यानी समान नंबर का मल्टीपल जो सबसे ज्यादा बार हो वही आपका एलसीएम होता है। जैसे लिखा हो क्या 27 और लिखा हो 9, तो एलसीएम क्या होगा 27, क्योंकि 3 वहां 3 बार आया है, यहां 9 बार। तो देखो यहां 7 कितनी बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 12 बार और 15 बार। तो एलसीएम क्या होगा 7 पे पावर 15, सिंपल सी बात है। और देखो हम आपको एचसीएफ का भी जिक्र कर देते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या जो सबको काट दे, यानी एचसीएफ का मतलब सिंपल भाषा में समझो भाजक, और एलसीएम का मतलब होता है भाज्य। एचसीएफ का मतलब भाजक, और भाजक में सबसे बड़ा हो, यानी ऐसी संख्या जो सबको काट दे। तो ये बताओ अब 4 और 2 को कौन काटेगा? 2 काटेगा, तो 2 काटेगा, तो 2 काटेगा, तो 2 उसका एचसीएफ हुआ। ये बताओ इसमें सबको कौन काटेगा? 7 पे पावर 8 काटेगा, तो 7 पे पावर 8 सबको विभक्त करेगा, यही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ये था घात जब पॉजिटिव हो, लेकिन घात जब निगेटिव हो तो कैसे हल करेंगे? अब देखिए अगला प्रश्न इसमें आ जाता है कि जैसे घात आ गया ऋणात्मक, जैसे मान लो 11 पे पावर -13, 11 पे -15, 11 पे पावर -20 तथा 11 पे पावर यानी 11 पर पावर माइनस लिख लो 25 का एलसीएम ज्ञात करिए। ये आ गया का एलसीएम ज्ञात करिए, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें सबसे बड़ा और छोटा निकाल लो। अब ये नहीं कि 11 कितनी बार है, लेकिन अपान में आ जाएगा। कभी भी आप पढ़े होंगे, आप देखे होंगे अक्सर जब आपको एक्सपोनेंट पढ़ाया जाता तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपको बताया गया होगा कि अगर जो x पे पावर -a है तो इसको लिख सकते हैं 1/x पे पावर a, इसको पॉजिटिव में तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/11 पे पावर 13, 1 यानी 1/11 पे पावर 15। इस तरह से इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो आपको लगाना पड़ जाएगा क्या, भिन्न का एलसीएम। तो अभी आपको हम भिन्न का एलसीएम बताएं नहीं, क्योंकि जब पढ़ाएंगे आपको एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न तो आप आसानी से उसको हल कर लेंगे। अब देखो क्या करना है, जब पावर निगेटिव हो तो जो संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है, और जो संख्या जितनी छोटी उतनी बड़ी। तो एलसीएम में क्या देखते थे, जो संख्या सबसे यानी 7 की प्योरिटी कितनी बार आई है, तो यहाँ जो एलसीएम आपका बनेगा वो होगा, देखिए ये संख्या सबसे छोटी हो गई, सबसे बड़ा क्या होगा 11 पे पावर -13, क्योंकि ये सबसे विभक्त हो जाएगा। और एचसीएफ में संख्या पावर समान है लेकिन सबसे छोटा कौन है, ये हो गया। तो छोटा बड़ा देखते हैं, यही अपोजिट हो जाता, पॉजिटिव रहता तो कुछ और होता, निगेटिव रहता तो कुछ और होता। तो यहाँ क्या है, आधार जब समान है तो आप आसानी से हल कर लीजिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। लेकिन कभी कभी आधार डिफरेंट देता, जैसे 6 7 8 10 11 15 इस टाइप का कुछ प्रश्न आ जाता, तो उसको कैसे आप हल करते हैं, या 12 आ गया या और कुछ आ गया। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे डिफरेंट अगर जो बेस हो तो कैसे उसका एलसीएम क्या। बोर्ड पर जो प्रश्न लिखा है इसके आधार क्या है, डिफरेंट है, तो इसका हम कैसे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। यहां आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि 14 पे पावर 20 या 12 पे पावर 15 या 6 पे पावर 12 या 15, इस तरह का कोई भी अभी डायरेक्ट आप हल तुरंत नहीं बता सकते कि इसका आंसर ये आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब आधार डिफरेंट हो और ये एक कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट का मतलब एक भाज्य संख्या हो, तो इसको कैसे हम हल करेंगे। तो देखो 6 में क्या है 2 3 है, 8 में क्या है 2 की क्या प्योरिटी है, यहाँ 12 पे पावर 15 और 14 पे पावर 20। तो सबको प्राइम नंबर का हम तोड़ लेंगे। प्राइम नंबर का मतलब देखो जैसे 6 का गुणनखंड है तो 6 पे पावर क्या है 12, तो इसका मतलब आप देखेंगे कि 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे क्या होता है 3, और इसका होल पावर कुछ नहीं है तो यहाँ 1, और इसका होल पावर कितना है 12। तो क्या लिख सकते हो, अब 6 को क्या लिखेंगे, देखिए 2 गुणे 3, कोई पावर नहीं होता तो पावर 1 होता है, और यहाँ क्या हो गया 12। घात के ऊपर घात होता तो घात का क्या होता गुणा होता। दोस्तों आपको ये याद जानना है ये। तो देखिए 2 पे पावर क्या हो गया 12 और गुणे 3 पे पावर क्या है 12। इस तरह से हम 8 को क्या लिखेंगे, तो 8 पे पावर 13, इसका मतलब 8 कितनी बार, 8 में 2 3 बार आया है। तो अब आपको पता होगा कि 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का मतलब हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब 2 पे पावर 3, तो ये हो गया। और यहाँ होल पावर कितना है 13, तो 13 13 3 39, 2 पे पावर कितना हो गया 39, ये हो गया। फिर 12 है,
12 पे पावर 15 कर लीजिए। अब क्या होगा 12 पे पावर 15, तो 12 का मतलब क्या होता है 4 तिया 12, यानी 2 पे पावर 2 गुणे 3, ये हो गया। तो 12 को क्या लिखेंगे 2 पे पावर 2 और गुणे क्या हो गया 3 हो गया। क्लियर हो रहा है यहां तक। अब देखो क्या करना है आपको, 2 पे पावर 2 जब दे दिया तो ये हो जाएगा कितना, सॉरी 2 पे पावर जब 2 दे दिया तो अब देखो इसका होल पावर कितना है 15, तो 15 दूना 30, तो 2 पे पावर 30 और गुणे 3 पे पावर 15, अभी कितना है 14, 14 पे पावर कितना है 20, तो 14 का गुणनखंड 2 गुणे 7 होगा केवल, और इस पे पावर कितना है 20, तो हो जाएगा 2 पे पावर 20 और गुणे 7 पे पावर 20। अब देखो इनका क्या पूछ रहा है एलसीएम। क्लियर हुआ। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, तो इसमें प्राइम नंबर 2, 3 और 7 में टूटा, 5 तो है नहीं, तो 2 लिख लो, 3 लिख लो और 7 लिख लो, ये हो गया। तो 2, 3 और क्या हो गया 7, 2 है 3 है 7 है, यही इतना प्राइम नंबर है। तो 2 पे सबसे बड़ी पावर क्या होगी, इसके पहले जैसे हम आपको बताए थे, तो 2 पे सबसे बड़ी पावर देखो कितना हो गया 39, 3 पे सबसे बड़ा पावर क्या है 15, यहां लिख लो, और 7 एक ही है तो ये हो गया 20। तो ये आपका एलसीएम। कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि 2 का गुणा 39 बार करके देगा, एक्सपैंड करके नहीं आता है। इसी तरह से आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था, जैसे कभी भी घात वाली संख्या अगर जो आ जाती है तो उसका हम कैसे निकालते हैं क्या एलसीएम, और एचसीएफ पूछेगा तो कौन सी संख्या तीनों जगह मौजूद है। देखो एचसीएफ कैसे हल करेंगे, एचसीएफ कौन सी संख्या तीनों जगह है, तो 2 है 2 है 2 है 2 सब जगह है, तो 2 लिख लो, और 2 पे सबसे छोटा पावर कितना हो जाएगा आपका 12, यही आपका एचसीएफ हो गया। क्लियर हुआ। तो एचसीएफ में हम फिर आपको बताएंगे कि कैसे घात वाली संख्या का एचसीएफ निकालते हैं, कैसे एलसीएम तो अभी आप सीख ही रहे हैं कैसे। तो आपने देखा कि कैसे जब आधार समान हो तो कैसे उसका एलसीएम ज्ञात करते हैं, आधार डिफरेंट हो तो कैसे एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो कभी भी जिस टाइप, इसमें कई भी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। कभी कभी आप देखेंगे इस टाइप का भी बना देगा प्रश्न कि 2 गुणे 3 गुणे ऐसे 15 कर दिया, इस पे पावर कुछ लग दिया 10, और ऐसे और नंबर बना देगा। तो यहाँ क्या करते हैं, सबको फिर डिफरेंट अलग अलग तोड़ लेंगे। तो प्राइम नंबर कैसे, यहाँ से हम आपको क्या बता दें कि कैसे एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो हमेशा प्राइम नंबर में आप उसको तोड़ लीजिए, पावर आप लगा लीजिए, जितने प्राइम नंबर हो सबको लिख लो। अब जैसे 2 है 3 है 5 है, सब प्राइम नंबर लिख लो। तो जिस पे सबसे बड़ा पावर होगा वो लगाते जाइए, और एचसीएफ में तीनों जो मौजूद है, जो जितनी भी गुणनखंड होंगे, जो संख्या सभी गुणनखंड में मौजूद है, और उस पे सबसे छोटा पावर रख दो, आपका एचसीएफ निकल जाएगा। तो दोस्तों कोई भी प्रश्न इस तरह के आएगा एग्जाम में तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं, अगर जो घात वाली संख्या का एलसीएम पूछता है। अगले वीडियो में हम आपको एचसीएफ बताएंगे, क्योंकि एलसीएम में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं हमने आपको बता दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले वीडियो आपको मिल जाएगा, पहले के वीडियो का लिंक, वहां से एलसीएम आप पूरा देख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ाएंगे एचसीएफ। एचसीएफ खत्म होने के बाद आपको बताएंगे हम कैसे एचसीएफ एलसीएम से संबंधित प्रश्न बनते हैं, दोनों का कंबाइन करके कैसे प्रश्न आता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।